तो हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी आज की इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट अपडेट शानदार और लेके आए हैं, वो भी राजस्थान के अंदर। हाँ, राजस्थान का नाम लेते ही कुछ लोगों को ऐसे लगता हो क्योंकि जैसे राजस्थान की वैकेंसी आती है ना, तो उस पर इतने लोग फोकस कर देते हैं जितना कि एम्स की वैकेंसी आती है तो भी नहीं करते। पता नहीं क्यों, क्योंकि राजस्थान में ही ज़्यादा बेरोजगारी है या पता नहीं कैसे। चलिए शुरू करते हैं। 11/9/2024 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। SIHFW शिफू बोलते हैं ना अपन शॉर्ट में, वो वहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 2 तरह की पोस्टें हैं। 12 पोस्ट हैं मिडवाइफरी एजुकेटर्स की और 30 पोस्टें हैं नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी की। ओके, ME और NPM यहाँ पे देख रखा हुआ है। इनकी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है। आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। पूरी डिटेल्स आपको बता देंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या सैलरी मिलेगी, क्या एज ग्रुप रहेगा, क्या इसकी फीस लगेगी, वगैरह वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। फैक नहीं है, बिल्कुल से जेन्युइन है। और इसका आप जो वेबसाइट बताएंगे वहाँ पे जाके इसको देख भी सकते हो। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरते टाइम क्या क्या सावधानी रखनी है और उसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं, इस चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं विज्ञप्ति के अंदर, अभी हम आपको दिखा देंगे कि अगर बाय द वे एक पॉइंट भी इधर से उधर या कोई मिस्टेक हुआ, इन्होंने पूरा गाइडलाइंस क्रिएट करके रखी हुई है, तो उसके तहत ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। चलिए पहले तो अपन धीरे धीरे इसकी जो पूरी डिटेल्स है वो देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर देके रखा हुआ है, देखिएगा। फर्स्ट के अंदर है मिडवाइफरी एजुकेटर्स की 12 पोस्ट है, नर्सिंग की ही है। दूसरी है नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी की 30 पोस्ट है, यानी टोटल 42 पोस्टें हैं जो कि नर्सिंग के लिए है। यहाँ पे MSc वालों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी अलग से मिल जाती है। अपन बोलते हैं ना कि MSc की कोई अहमियत नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर MSc एक अलग ही सिस्टम बन जाएगा। GNM और जैसे BSc के अंदर अब इतना डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है इन पिछले 5-7 सालों के अंदर, वैसे ही BSc और MSc के अंदर भी ऐसा ही डिस्टेंस हो जाएगा और इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अलग ही कुछ तरीके का, अलग ही लेवल का कुछ क्रिएट हो जाएगा, धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, जो अभी हम आपको इस वीडियो के अंदर भी बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर देखिएगा, MSc और BSc नर्सिंग जिसने कर रखा हो और 5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो। अभी रुकिएगा, धैर्य बना के रखिए, अभी टेंशन नहीं लेना है आपको कि 5 साल कैसे दे दिए, 5 साल थोड़ी ना होता है। वेट करो, अभी आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। यहाँ पे क्या है, मिडवाइफरी एजुकेटर्स की क्वालिफिकेशन है ये। तो 5 साल का एक्सपीरियंस BSc के पास भी और MSc के पास भी इक्वल है। बट क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मैटरनल के रिगार्डिंग आपके पास होना चाहिए। टुवर्ड मिडवाइफरी क्लिनिकल हैंड एक्सपीरियंस कंडक्टिंग डिलीवरी विलिंगनेस, मतलब OBG से संबंधित आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब डिज़ायरेबल के अंदर क्या दिया है, ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग रह गया, मतलब आवश्यक है। डिज़ायरेबल के अंदर क्या रह गया, MSc नर्सिंग जिसने OBG से कर रखी है MSc और कम्युनिटी से कर रखी है, और मिनिमम आपको 2 साल क्लिनिकल मैटरनिटी वर्किंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या था, MSc के बाद 5 साल का। यहाँ स्पेसिफिसिटी इसने दे दी कि OBG और कम्युनिटी से जिसने MSc करके रखी हुई है और 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी चल जाएगा, तो 3 साल यहाँ से कम हो गए ना, है ना। चलिए BSc के अंदर यहाँ पे दे रखा है नर्सिंग प्रैक्टिशनरी मिडवाइफरी के अंदर 2 साल का रीसेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस या क्लिनिकल एक्सपीरियंस OBG का होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये तो थी मिडवाइफरी एजुकेटर्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी BSc और GNM ही अप्लाई कर सकते हैं। BSc और MSc ही अप्लाई कर सकते हैं, GNM का यहाँ पे कोई जगह नहीं दी है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्स एजुकेटर प्रैक्टिशनर की। अब इसके अंदर सबको वरीयता दी गई है। नर्स एजुकेटर प्रैक्टिस के अंदर क्वालिफिकेशन GNM और BSc रहेगा, MSc भी अप्लाई कर सकता है। बट एक्सपीरियंस 2 साल का रीसेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैटरनल से संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आयु की बात करते हैं तो 31/12/2024 को मद्देनजर रखते हुए 45 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए। अभी यहाँ पे इन्होंने जो चयन की प्रक्रिया है वो दे के रखी हुई है मिडवाइफरी एजुकेटर्स की और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी की। तो लिखित परीक्षा 40 की, OSCE 20 की, साक्षात्कार 40 का, सेम टू सेम क्राइटेरिया दोनों के अंदर रखा गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब ये सोचोगे कि
करना कैसे है, ये 3-4 स्टेप कैसे होंगे, कुछ नहीं है, ये बेसिक है, ये बस बोलते हैं ना कि कुत्ता दिखाने वाली बात है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 30/9/2024 को शाम को 5 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। जी हाँ, 12 तारीख से लेके 30 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, ये वेबसाइट दे रखी है, दोनों में से कोई भी एक वेबसाइट पर विजिट कर लेना अगर आपकी हिम्मत हो तो, और एप्लीकेशन फॉर्म मिले तो। अगर नहीं मिले तो हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे, उसका प्रिंट ले लेना और उसको भर देना है। ओके, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है। तो इन्होंने दे रखा है कि इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लो, भर देना और भेज देना। हम आपको प्रिंट इसका जो है वो पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड करवा देंगे, डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के सब भर देना। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एड्रेस के ऊपर आपको 30 तारीख से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। यहाँ पे दे रखा है ना, निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान दूरदर्शन केंद्र के पास, झालाना, संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 30/2004। इसके ऊपर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको 30 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाना है। अगर देरी हो जाती है तो आपके फॉर्म के ऊपर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जाएगा, आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो दोनों ही वैकेंसियों के अंदर 500 रुपये आवेदन शुल्क रखे गए हैं। तो 500 रुपये आपको एक डीडी बनवानी होगी। डीडी किस नाम से, देखिएगा यहाँ पे दे रखा हुआ है, इस नाम से डीडी बनवानी है। निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर के नाम से आपको 500 रुपये की डीडी बनवा लेनी है, और एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और अब सब आपके डॉक्यूमेंट हो गए। ओके, तो दोनों पदों के लिए आपको डीडी बनवानी होगी। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों को लगता है कि सर दोनों वैकेंसियों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हो आप? ME वाली वैकेंसी के अंदर और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी के अंदर दोनों के अप्लाई कर सकते हो, बट इसके अंदर आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, 2 फॉर्म भरने होंगे, 2 अलग अलग डीडी बनवानी होगी फीस की। ओके, तो आप आराम से भर सकते हो। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हो दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर अप्लाई कर दो, किसी न किसी में तो नंबर आ ही जाएगा, ये सोच के, है ना। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके 1000 रुपये लगेंगे, दोनों के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक के अंदर ही फिल करो। ओके, तो आपको फॉर्म 2 फिल करने पड़ेंगे। अगर एक के अंदर ही 2 लगा दिए ना आपके, ME और NPM एक साथ भर देते हैं एक फॉर्म में एक डीडी से, तो आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, दोनों कैंसिल कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए नीचे बात करते हैं। तो इन्होंने अपनी बहुत सारी डिटेल्स दे के रखी हुई है, थोड़ा बहुत आपको है नॉलेज होना चाहिए किसका क्या, मतलब MS वर्ड का, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर अपन बात नहीं करेंगे। ओके, तो अपन यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो ये है डॉक्यूमेंट, देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म होना आपके पास होना चाहिए विथ करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक CV बना लेना है आपको, जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। CV का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, वो जो रिज्यूमे बोलते हैं ना अपन, वो ही बनवा लेना है। तो एक तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ में हो गया रिज्यूम, और इसके साथ में हो गया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पर्सनल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 3, पर्सनल स्टेटमेंट का ऊपर दिया हुआ था डिटेल्स वो, और 10वीं की, देखिएगा 10वीं का सर्टिफिकेट, GNM की मार्कशीट, GNM की डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर कोई GNM है तो BSc MSc वाले सभी मार्कशीट और डिग्री डिप्लोमा उनके, और सेल्फ अटेस्टेड राजस्थान नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड जो है आपका होना चाहिए। RNC से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको भी आपको साथ में भेजना है। और क्लिनिकल टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो CMHO एंड PMO या प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ से आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हो जहाँ से आपको एक्सपीरियंस बनवाना है, तो इन अधिकारियों से आपको अप्रूव करवाना होगा, तब आपका एक्सपीरियंस वैध होगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एम्प्लॉय ID कोई आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, इनको आपको फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, और 500 रुपये की DD होगी। अब इन सबको अटैच करके बताए हुए एड्रेस के ऊपर 30/9/2024 से पहले शाम को 5 बजे से पहले आपको भर के एप्लीकेशन फॉर्म को और भेज देना है, तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पर्सनल स्टेटमेंट एज मेंशन इन पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, देखिएगा, उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 100 शब्दों में पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है।
कि भाई मैंने कहाँ पे काम किया, कैसे किया, ये प्रशिक्षण के तौर पे है। सीवी के साथ संलग्न कर भिजवाया जाना आवश्यक है। तो सीवी बनाओगे, जो रिज्यूम बनाओगे, उसके साथ में 100 शब्दों के अंदर अपनी कुछ कहानी लिख देनी है, प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आपने काम किए हैं उसके संबंधित, वो इस सीवी के साथ में अटैच कर देने हैं। और सभी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फोटो और डीडी और एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब के सब अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेज देने हैं। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे, और एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। देखिए गाइज, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म किसके लिए अप्लाई करना है। देखिएगा यहाँ पे ME और NPM ये दे रखा है। ओके, नर्स प्रैक्टिशनर, मिडवाइफ या एजुकेटर के कौन सी के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे DD नंबर, कितने रुपए की, कितनी तारीख को बनाई, नाम, फादर्स नेम, और आपकी सेक्स क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आभा कार्ड, अगर आपके पास आभा कार्ड, आपको पता वह सब जगह आजकल मांगने लग गए हैं, आधार कार्ड, ईमेल एड्रेस और एम्प्लॉय ID, कहीं से पहले काम कर रहे हो, पर्सनल एड्रेस और पहले सेकंड एड्रेस, और आपकी यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दे के रखी है। पासिंग ईयर्स क्या है, BSc, पोस्ट बेसिक BSc, MSc जो भी आपने कर रखा है। अगर जिसने पोस्ट बेसिक BSc कर रखी है ना, तो BSc वाले कॉलम के अंदर अपनी डिटेल्स दे देना। और यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस का भी दे रखा है, और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के नंबर, वैलिड कब तक है। अगर आपका, हाँ एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, अगर वैलिड नहीं है आपको, मान लो रीन्यू नहीं करवाया, तो रीन्यू के लिए अप्लाई कर देना, और उसकी जो रिसिप्ट आती है ना फीस की, और रिसिप्ट लगा देना इसके साथ में, आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कैंसिल नहीं किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे दे रखा है प्रोफेशनल रेफरेंस देना है किसी भी 2 अधिकारियों का, कोई भी आपका कॉलेज का टीचर या फिर वो हो तो उनसे लगा देना है। नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, उनके 2 के यहाँ पे वो भी लगा देने हैं। तो ये ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन है, देखिएगा ये डिक्लेरेशन दे के रखा हुआ है, ये डिक्लेरेशन भी साइन कर देने हैं आपको, नाम पहले से यहाँ पे सब कुछ भर देना है। और ये सब का सब एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर हमारे जो SP चौधरी नर्सिंग ऑफिसर नाम है, इसको सर्च करोगे तो इस लोगों के साथ में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख लेना, ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे PDF मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करके सब डॉक्यूमेंट अटैच करके 30/9/2024 से शाम को 5 बजे से पहले पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देना है। अच्छी वैकेंसी है आपका, राजस्थान के अंदर बढ़िया है ये ऑप्शन, एक तरीके से मैं ऐसे बोलूँ तो। ओके, तो शानदार वैकेंसी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय।